ज़मानों की बात है, एक मुल्क का बादशाह था। उसने बड़ा अनोखा सा, बड़ा अजीब सा, बड़ा अमेजिंग सा, हैरतनाक सा कंपटीशन रख दिया। बादशाह तो बादशाह होते हैं, जो मर्जी करें। ऐलान करवा दिया कि पूरे मुल्क में तलाश करो सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है और मैंने उसको तोहफा देना है। तो वजीरों ने कहा है, अक्लमंदों के कंपटीशन होते तो देखे थे, बेवकूफ़ों का कंपटीशन। खैर, मुकाबला शुरू हो गया। अजीब अजीब से बेवकूफ़ आते, अपने अपने करतब दिखाते, अपनी बातें सुनाते। वजीर जो थे टेस्ट करते 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 आखिरकार एक आदमी पर वो सब मुत्तफिक हो गए कि ये बंदा जो है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, और उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। कहा कि बादशाह सलामत, ही इज़ द बिगेस्ट फूल ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो बादशाह ने कहा कि टेस्ट कर लिया? कहा जी कर लिया। तो इस पर क्या किया बादशाह ने कि उसके गले में जो हीरे जवाहरात की माला पहनी हुई थी वो उसने उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में पहना। तो बेवकूफ़ इस पर बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। कुछ दिन गुजरे तो उस बेवकूफ़ शख्स को पता चला कि बादशाह जो है वो बड़ा बीमार है। तो उसने कहा कि भाई मैं भी बादशाह से मिलने जाऊंगा। तो बेवकूफ़ तो था ही, समझ तो पड़ती नहीं थी। तो वो चला गया बादशाह से मिलने के लिए और जाकर कहने लगा, क्या हाल है बादशाह सलामत, सुना है बड़े बीमार हो गए। तो बादशाह जिंदगी की आखिरी लम्हात जी रहा था और कसम पुरसी का आलम था। तो बादशाह ने कहा, हाँ मैं जो है बीमार हूँ और इस जहान को छोड़कर दूसरे जहान में जा रहा हूँ। तो बेवकूफ़ को इतना भी पता नहीं था कि मरते भी हैं, मौत भी कोई चीज़ है, मरना भी होता है कुछ। तो उसने कहा कि आप इस जहान को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं? तो कहने लगा, हाँ मैं इस जहान को छोड़कर, बादशाह कहने लगा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर, इस जहान को छोड़कर दूसरी जहान में जा रहा हूँ। तो इस पर उसने कहा, अच्छा बादशाह सलामत, इधर तो मैं आपको देखता हूँ कि आपका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा महल है और महल के अंदर जो है वो आपके पास हीरे जवाहरात और मालो असबाब का भी ढेर लगा हुआ है, और इसके साथ साथ जो है वो आपके काम के लिए, आपकी खिदमत के लिए मामूर, गुलाम, खादमाएँ, कनीज़ें वो भी जगह जगह नज़र आ रही हैं। तो जहाँ आप आगे जा रहे हैं जिस जहान में, वहाँ के लिए भी आपने कोई, वहाँ पर भी अपना महल बनवा दिया है? तो अच्छा कहने लगा कि नहीं, वहाँ तो मैंने कोई झोपड़ी तक भी नहीं बनवाई। फिर बेवकूफ़ ने कहा, अच्छा तो वहाँ पर आपने कोई वहाँ के लिए पैसे, धन राज, वहाँ के लिए आगे आपने भेजा है? जहाँ पर आप अगले जहान में जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए आपने कोई पैसा वगैरह, कोई अपना बैंक बैलेंस वहाँ पर भी जमा करवाया है? तो बादशाह ने कहा कि नहीं, वहाँ के लिए तो मैंने कोई फूटी कौड़ी भी जमा नहीं करवाई। और इसी तरह उसने पूछा कि वहाँ के लिए आपने, उस जहान के लिए कोई खिदमत गुजार, कोई गुलाम, कोई खादमाएँ, कनीज़ें, ये भी आगे आपने भेजी हैं या नहीं? तो उसने कहा कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस पर उस बेवकूफ़ ने बड़ा अजीब काम किया। उसने क्या किया कि वो बादशाह की पहनाई हुई माला अपने गले से उतार कर उसने वो बादशाह सलामत के गले में पहना दी और कहने लगा कि हुजूर, मुझे लगता है कि इस माला का आप, मुझसे ज्यादा आप हकदार हैं, मुझसे बड़े तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो यहाँ तो आपने अपने लिए आसाइशात और सहूलियात के इतने अंबार लगाए हुए हैं, और अब आप जब ये जहान छोड़कर अगले जहान में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। बज़ाहिर तो दोस्तों ये एक हिकायत है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी चोट है। हमें नहीं पता कि हमारे बाकी कितने दिन रह गए हैं, और जितने दिन रह गए हैं उसमें हम अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ मालो असबाब अगले जहान के लिए जमा कर लें। इधर आंखें बंद हुई, इधर सांसें टूटी, तो उधर क्या है मेरे पास? उधर के लिए मैंने अपने लिए क्या जमा कर रखा है? पीछे वाले तो क्या कहेंगे कि मैयत का तरका क्या है? किताबों में लिखा हुआ है कि जो जब हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हैं तो बुरासा कहते हैं कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं कि मैयत ने आगे क्या भेजा। तो बताओ ना दोस्तों, आगे क्या भेजा? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा। कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो पड़ा हुआ है
وہ ادھر ہی رہ جائے گا، ادھر بھیج دوں، اس لیے کہ وہاں میں نے اکیلے نے جانا ہے، میرے اعمال تولے جائیں گے، اور مجھے پتا ہے کہ سب گناہ ہی گناہ ہیں، سب خطائیں ہی خطائیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ قبول کر لے اور کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے میرے چھٹکارے کے لیے وہ سبب بن جائے۔